हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग पढ़ेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 4 मैथमेटिक्स मेजर पेपर 8 जो है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, अब ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए आपके यूनिवर्सिटी के तरफ से जो रिकमेंडेड बुक है वो ये सब राइटर्स की बुक है, AR वशिष्ठ, काजी ज़मीरुद्दीन, आयन हर्स्टीन और JB फ्राले। ठीक है, पहले एक बात सुन लीजिए कि जब आप मार्केट में, अगर अब ये तो समय पता नहीं कितना मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, बट अगर आप बुक खरीदने जाइएगा तो ग्रुप थ्योरी नाम से बुक कम ही है, ज़्यादातर बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से। ठीक है, तो AR वशिष्ठ गुड बुक, अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं। काजी ज़मीरुद्दीन जो हैं, इनके साथ राइटर हैं सुरजीत सिंह, तो सुरजीत सिंह और काजी ज़मीरुद्दीन दोनों का साथ में लिखा हुआ ये किताब है। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा, तो वो अच्छी बुक है। थोड़ा पढ़ने पर आपको ओल्ड मॉडल बुक लग सकती है, अब नया एडिशन आया है, गॉड नोस कैसा है, तो ले सकते हैं। आयन हर्स्टीन और JB फ्राले PDF मिलेगा, वही उठाइए। ठीक है, JB फ्राले अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं आप। अब मेरा रिकमेंडेशन मानिएगा तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोल्हान यूनिवर्सिटी वालों के लिए सबसे अच्छी किताब लालजी प्रसाद, उठाइए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स इत्यादि टाइप का क्वेश्चंस भी अगर आप करना चाहते हैं तो गो फॉर दिस वन। मनोरंजन कुमार सिंह की बुक है, अच्छी बुक है। ये ऑनलाइन परचेज कीजिएगा, मार्केट में नहीं है। और होगा उधर, आप तो देख लीजिएगा। अगर आपको जैम वगैरह का या आगे और हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप खन्ना एंड भामरे की किताब पढ़िए। और अगर बढ़िया से थ्योरी समझना है, डिटेल में समझना है, तो जोसेफ गैलियन जरूर रखिएगा ये किताब। अगर ग्रुप थ्योरी में आपको इंटरेस्ट आए और आप चाहें कि हाँ इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी तैयारी करना हो, तो जोसेफ गैलियन जरूर रखिए। हाँ, लालजी प्रसाद रखिए, एग्जाम के लिए जरूरी, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी के तो खासकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स वीडियो आगे बढ़ेगा। अब कमेंट में गाली लिखने से थोड़ी वीडियो आगे बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, देखा जाएगा, तब कमेंट टर्न ऑफ करके रखना पड़ेगा और क्या। चलिए, तो देखिए, ग्रुप थ्योरी का बेसिक चीज़ जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। ग्रुप थ्योरी यहीं से शुरू होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। तो पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन समझना चाहिए। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या कह रहा है, लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन G इज अ मैप फ्रॉम G क्रॉस G टू G। अब ये G क्रॉस G क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब समझिए इस बात को। तो बाइनरी ऑपरेशंस जब आप देखिएगा तो आपके पास दो चीज एकदम परफेक्टली होगा। ठीक है, वो आपके पास होना ही पड़ेगा। पहला चीज होगा एक सेट G। ये G नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब G इज नॉट इक्वल टू 5। और दूसरा कोई ऑपरेशन होगा जिसको अपन स्टार से लिखेंगे। ठीक है, किसी किसी बुक में O से भी लिखा रहता है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेशन ऐसे होगा। ये ऑपरेशन का कुछ भी मतलब हो सकता है, ये में भी आपका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाए, डिवीज़न हो जाए, HCF हो जाए, LCM हो सकता है, या मान लीजिए दोनों में मैक्सिमम है कुछ, वो हो सकता है, या फिर आपका एडिशन मॉडुलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, वो दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई ना कोई हो सकता है और अदर्स हो सकता है। अब नियम क्या है कि अगर A और B कोई भी दो एलिमेंट G में है, मतलब इस सेट में है, तो आप A स्टार B जब करेंगे तो वो भी G में ही आना चाहिए। अगर ऐसा आता है हर एक A B के लिए तो कहेंगे कि ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन G है। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, तब कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए G एक ऐसा सेट है 1 2 3 6। ठीक है, और स्टार आपको कह दिया जाए कि स्टार है भाई HCF। ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट अगर यहां से यहां उठा लिया जाए, मान लीजिए आप 2 और 3 उठाते हैं, तो 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, देखिए यहां पर है। अब 3 और 6 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने बोला जाए तो क्या है, 3 है, देखिए यहां पर है।
अब ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट अलग अलग ही लेना है, सेम एलिमेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम 2 सेलेक्ट किए 2 बार, 2 और 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही है, खुद है भैया यहीं पे, है ना। तो इस तरह से अगर ये जितना सारा एलिमेंट है आपस में ग्रुप ऑपरेशन करने पर जो आंसर आ रहा है वो इसी में आ रहा है, ये वाला में आ रहा है, तो कहेंगे कि भाई ये ऑपरेशन बाइनरी है, ठीक है। अदरवाइज बाइनरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जी आपको ऐसे कोई सेट देते, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और ऑपरेशन कह दे कि भाई एडिशन है, ठीक है, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर तुम उठा लोगे तो नेचुरल नंबर का सम जो भी आएगा वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये एडिशन जो है नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन अब अगर मान लो तुमको कहे कि जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में आप a माइनस बी करिएगा तो क्या गारंटी है कि ये नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे मान लिया a अगर कोई 5 ले लेता है और b अगर मान लो 7 ले लेता है तो 5 माइनस 7 इज -2, तो ये थोड़ी आपका नेचुरल नंबर है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो किया गया a स्टार b दैट इज 5 माइनस 7 वो नेचुरल नंबर नहीं आया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन सेट n, ठीक है। तो इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है। अब अगर मन में ये कंफ्यूजन आ रहा हो कि ये g क्रॉस g का क्या चक्कर है, तो देखो इस एग्जांपल से समझो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जब g क्रॉस g करते हो तो हर एक एलिमेंट का ऐसा ऑर्डर पेयर बनाया जाता है। जैसे ये जो कर रहे हो 1 2 3 6, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करोगे 1 2 3 6 के साथ तो कैसा कैसा एलिमेंट आएगा, 1 1 1 2 इस तरह से आएगा ना, 1 3। तो यही सब है, ये सब किसको बिलोंग कर रहा है, g क्रॉस g को बिलोंग कर रहा है। और जो आंसर आ रहा है वो इसी में से कुछ एक आंसर आ रहा है, मतलब वो किस में आ रहा है, g में ही आ रहा है। तो यही कहानी है बाइनरी ऑपरेशंस का, ठीक है। तो ये हुआ बाइनरी ऑपरेशंस, इसको देखिए अच्छा से, यही ग्रुप थ्योरी यही से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। किसी भी G नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो एक एलिमेंट E को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे यदि A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A खुद वापस आ जाए, ठीक है। मतलब देखो क्या है कि G का जो सेट तुम लेके रखे हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 ऐसा 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 सेट पकड़ लिए, ठीक है। अब तुमको ऐसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट इसमें खोजिए कि जिससे ग्रुप बोल रहे हैं, मतलब सेट के सारे एलिमेंट को तुम ऑपरेट करोगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाए। कल्पना करो ना, कल्पना करो स्टार इज मल्टीप्लिकेशन, तो तुम सोचो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से 2 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3 ही आ जाएगा। तो ये अगर A है तो कह सकते हैं ना कि ये E है, जिसके ऑपरेशन से A ही वापस आ रहा है। अगर उसको घुमा करके ऐसे करते हो 1 into 3 तो फिर 3 आ रहा है, मतलब अगर ये E है ये A है तो यू आर गेटिंग A, ठीक। तो इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है कि A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A वापस आना चाहिए। याद रखिएगा आइडेंटिटी का डेफिनेशन ये, ठीक है, इसी से आइडेंटिटी पहचानेंगे, ठीक। अब अगला एलिमेंट होगा इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। दोनों में एक अंतर ध्यान देना, यहां हम लोग लिखे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट और यहां लिख रहे हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, दोनों में अंतर है। अभी थोड़ा देर बाद पता चलेगा क्या अंतर है। A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A है, याद रखिएगा। इनवर्स तभी रहेगा जब ऑलरेडी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला हुआ हो, मतलब एक G एक सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट, ऑपरेशन डिफाइंड है बाइनरी, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर
any A belongs to G, B belongs to G is called inverse if A star B is equal to B star A is equal to E। अब समझो बात को, ठीक है। किसी भी एलिमेंट A के लिए जो G में है, एक और एलिमेंट B जो G में होगा, इन्वर्स कहलाएगा यदि A स्टार B और B स्टार A बराबर हो और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो E आए। मतलब A स्टार B भी आपका E आ रहा है, B स्टार A भी E आ रहा है। तो मतलब समझे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए आइडेंटिटी का होना जरूरी है। तो पहले आइडेंटिटी खोजिएगा तब इन्वर्स निकलेगा। अब यहाँ जो n लिखने का चक्कर है वो ये है कि किसी भी, ये जो आप देख रहे हैं सेट है, बाइनरी ऑपरेशन वाला सेट के लिए एक और एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलेगा, ये इकलौता मिलेगा, लेकिन इन्वर्स हर एलिमेंट का मिलेगा, ठीक है। और जब इन्वर्स मिलेगा तो आप कहिएगा कि वो एलिमेंट इन्वर्टिबल है, ठीक है। इन्वर्टिबल या इन्वर्सिबल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप जानिए। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं आगे। अब देखिए, अब हम लोग एक थ्योरम जानेंगे, उसमें कहा जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। देखो क्वेश्चन में तो ऐसा भी लिखा हो सकता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक, ठीक है। जरूरी भी नहीं है कि आइडेंटिटी हो ही। अब देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है, मान लीजिए जी सेट, जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट और स्टार बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है, ये प्रूव करना है कि जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इकलौता है। अब देखो, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए वापस आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग ना यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे, क्योंकि बोला है कि इकलौता आइडेंटिटी एलिमेंट यूज माने होगा किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में, तो हम लोग मानेंगे कि इकलौता नहीं है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे लेट देयर एग्जिस्ट्स टू आइडेंटिटीज। ग्रामर में मत जाओ भाई उतना, ठीक है। मान लेते हैं दो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, पहला आइडेंटिटी का नाम हम लोग E1 देते हैं, दूसरा E2 दे देते हैं, ठीक है। अब G जो सेट है इसमें अपना अपना एलिमेंट है, A है, E1 है, E2 है, इत्यादि इत्यादि एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है वी डोंट नो बट है, ठीक है ना। अब सोचिए जब आप E1 को आइडेंटिटी पकड़ रहे हैं, E1 इज आइडेंटिटी, तो किसी भी एलिमेंट का E1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाना चाहिए, आना चाहिए। ए को आप डेफिनेशन के अनुसार E1 के साथ ए स्टार E1 कीजिएगा तो ए आएगा। अब आप मान लीजिए कि अगर ये ए आपका E2 है, क्योंकि होना तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट उठा के E1 के साथ आप प्रोडक्ट करेंगे तो वही एलिमेंट वापस आएगा। तो जब E1 को आइडेंटिटी कह रहे हैं तो E2 कोई अदर एलिमेंट की तरह यूज हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, E2 स्टार E1 देखेंगे तो E2 वापस आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब आप पकड़ लीजिए कि व्हेन E2 इज आइडेंटिटी, ठीक है। तो जब E2 को आइडेंटिटी के तरह यूज कर सकते हैं तो हम ऐसे तो कह सकते हैं ना कि इस आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को एलिमेंट वापस मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चूंकि अब हमारा E2 आइडेंटिटी हो चुका है तो अदर एलिमेंट के तौर पे अपन E1 यूज कर सकते हैं। तो पुट
ए इज इक्वल टू E1, तो हमको क्या मिलेगा, E2 स्टार E1 इज इक्वल टू E1। देखिए ए के जगह पर E1 पुट कर दिए तो ये मिल गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, जरा ध्यान दीजिए, E2 स्टार E1, E2 स्टार E1 दोनों किसके इक्वल है, E2 इज इक्वल टू E1। अर्थात दो आइडेंटिटी मानने पर भी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी यूनिक होता है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे अगला थ्योरम। इफ स्टार इज एसोसिएटिव देन द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज यूनिक। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर स्टार, पहली बात स्टार तो बाइनरी ऑपरेशन है, दिया ही हुआ है, और उसके अंतर्गत किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, इकलौता होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं आ सकता है किसी का। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात याद करिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो ऐसा होता है, सोचो A प्लस बी प्लस सी हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस बी पहले किए फिर C ऐड किए, या तो B प्लस सी ऐड करके उसमें A ऐड करें, एक ही बात है। तो मतलब ये जो ग्रुपिंग है वो इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो A प्लस बी में ग्रुप करके C को ऐड करो, या A को ऐड करो B प्लस सी के एडिशन के साथ, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अपना जो यहाँ पर स्टार वाला ऑपरेशन है तो उसके साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे होगा। तो थ्योरम ये कह रहा है कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। देखो ध्यान रखना, हर मैथमेटिकल ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जरूरी नहीं है। तो माइनस में ही देखो ना करके, A माइनस बी माइनस सी, A माइनस बी माइनस सी हो सकता है, ऐसे नहीं होता है ना, गलत है ना। तो इसका मतलब ये सब चीज एसोसिएटिव नहीं है। तो हर मैथमेटिकल ऑपरेशन या ग्रुप ऑपरेशन जो होगा या बाइनरी ऑपरेशन वो एसोसिएटिव हो ये जरूरी नहीं है। अब बोल रहा है कि अगर ये स्टार एसोसिएटिव है तो जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या मान रहे हैं, लेट G नॉट इक्वल टू 5, जाहिर है नॉन एम्प्टी सेट होना है। A belongs to G and there exists two inverses of A। मान लेते हैं एक है B1 एक है B2, दो इन्वर्स है इसका। तो कायदे से क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि आप A स्टार B1 करिएगा तो इसका मतलब B1 स्टार A इज इक्वल टू E आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। A स्टार B2 करिएगा तो वो आएगा B2 स्टार A, अर्थात वो भी आएगा E, दोनों बराबर आएगा। ये होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस स्टार के साथ आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, वी टेक B1 स्टार A स्टार B2, ये वाला। तो B1 स्टार A स्टार B2 अगर करते हैं, इधर से अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, B1 स्टार A इज E को स्टार कीजिएगा B2 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी के कारण B2 ही मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए वी ऑल्सो हैव, अब इसी को सोचिए इस तरह से अगर लिया जाए इधर से, तो B1 अपने जगह पर, A स्टार B2 E है, अर्थात ये E है, और B1 स्टार E कीजिएगा तो B1 ही आएगा। तो जरा यहां से देखिए, सिंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, होल्ड कर रहा है ना, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, B1 स्टार A इज इक्वल टू B1 स्टार A
स्टार B2 इस प्रकार, और ये वाला आपका क्या आया हुआ है B2 और वो आया हुआ है B1। देखिए फिर से दोनों इन्वर्स एक हो गया है ना। इसका मतलब अगर हम लोग ये माने भी होते कि अलग अलग इन्वर्स है तो वो भी गलत है, ठीक है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयर एग्जिस्ट यूनिक इन्वर्स, ठीक है। तो ये दो ठो थ्योरम हुआ जिससे हम लोग को पता चला कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा और किसी एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो यूनिक होगा। बहुत काम आएगा ग्रुप थ्योरी में ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग जान रहे हैं ग्रुप का डेफिनेशन। तो ग्रुप क्या कह रहा है, लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी बाइनरी, देन द सेट G टुगेदर विथ ऑपरेशन स्टार, जैसे इस तरह से लिखते हैं G कॉमा स्टार करके ब्रैकेट में घेर देते हैं, इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देखिए। पहला, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट G ए स्टार बी बिलोंग्स टू G। देखो बाइनरी का रूल, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रखना ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा, ए स्टार बी स्टार से इज इक्वल टू, ये समझ के अभी थोड़ा देर पहले बताया, इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा, उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। चौथा, हर एक एलिमेंट ए के लिए इसका यूनिक इनवर्स होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और इसको कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो समझ रहे हो ग्रुप होने के लिए क्या जरूरी है, G विथ ऑपरेशन स्टार ग्रुप होगा यदि पहला क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, दूसरा एसोसिएटिविटी होल्ड करे, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट उपस्थित हो, और चौथा हर एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स उसमें उपस्थित हो। ये चारों होने पर ही ग्रुप कहेंगे। अगर मान लो किस्मत अच्छा हो, ग्रुप का डेफिनेशन लिखने आता है तो यही लिखोगे, ठीक है। अब हो सकता है कि तुम्हारे पास जो ग्रुप माने सेट विथ ऑपरेशन हो वो चारों में से चारों नहीं मान रहा हो, ठीक है। हो सकता है कहीं एक जगह लटक जा रहा हो। तो अगर मान लीजिए कि आपका सिर्फ एक नंबर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो सिर्फ एक नंबर प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तो आप कहिएगा कि ये जो है ये ग्रुपॉइड है। एक नंबर प्रॉपर्टी अगर है तो ये है ग्रुपॉइड, समझ गए, ठीक। अगर मान लो एक और दो दोनों होल्ड कर रहा हो तो उसको कहेंगे सेमी ग्रुप, ठीक है। मतलब सोचो एक नंबर प्रॉपर्टी केवल है तो ग्रुपॉइड है, एक और दो दोनों होल्ड कर रहा है तो सेमी ग्रुप है। अगर मान लीजिए एक दो और तीन तीनों है, आइडेंटिटी तक है, तब इसको कहेंगे मोनोऑइड, ठीक है। और अगर ये चारों है तब तो ग्रुप ही कह रहे हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, ये चारों अगर एक साथ है देन इट इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। अब एक मजेदार बात, और मजेदार बात यह है कि कभी किसी किसी ग्रुप में ऐसा भी होता है कि एक पांचवा प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाता है। हालांकि ये ग्रुप के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए भी हो जाता है। मतलब कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी होल्ड कर जाता है। तो अगर ये होल्ड कर जा रहा है तो इस स्थिति में ग्रुप को कहेंगे एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हर ग्रुप एबेलियन हो जरूरी नहीं है। अगर ग्रुप होने के साथ साथ उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है तब कहेंगे कि ग्रुप जो है ये एबेलियन ग्रुप है। ये एबेलियन ग्रुप जो एबेल है ना, ये मैथमेटिशियन के नाम पर आया है, नील हेनरिक एबेल के नाम पर आया है, ठीक है। जैसे साइंस में देते हैं ना नोबेल प्राइज़ देते हैं, उसी तरह मैथ्स के लिए एबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो जो भी हो,
तो ये सब चारों होना चाहिए। अब एक बात, ये जो इन्वर्स एलिमेंट है इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं, ए इन्वर्स, ठीक है ना। लेकिन आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये इन्वर्स एक्चुअली 1/a है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ए इन्वर्स का। तो किसी ए के लिए ऐसा एलिमेंट, जैसे क्या होता है, हम लोग क्या जाने कि ए स्टार बी करने से ई आता हो, तो ये वाला बी कहलाएगा सिंबॉलिकली ए इन्वर्स। फिर बता दे रहे हैं, ए इन्वर्स मतलब 1/a नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो तो कह सकते हो कि ठीक भाई ए इन्वर्स 1/a है, लेकिन ग्रुप ऑपरेशन में ये जरूरी नहीं है। तो ये भ्रांति मत पालिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये रहा ग्रुप और एबेलियन ग्रुप का डेफिनेशन। चलिए और देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक थ्योरम जिसको कहते हैं रिवर्सल लॉ। वो क्या है, ए स्टार बी करके अगर पूरे का इन्वर्स कीजिएगा तो वो आएगा बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं। हम लोग क्या जाने थे कि अगर कोई एलिमेंट मान लो x है और एक एलिमेंट y है, इस तरह से कि इनका प्रोडक्ट आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, तब हम लोग कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स इनवर्स या x इज इक्वल टू वाई इनवर्स। दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। यहाँ ए बी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ए बी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग वो वाला बुद्धि लगाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ए बी, चूंकि ये ए बी का इनवर्स है तो हम लोग ये वाला काम करते हैं। वी हैव ए स्टार बी का प्रोडक्ट लेते हैं इसके साथ, ठीक है। अब चूंकि ग्रुप ऑपरेशन हो रहा है, आप आराम से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ आपको पता है होल्ड करता है, तो आप ब्रैकेट को कहीं भी ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। यू नो बी स्टार बी इनवर्स एक एलिमेंट का अपने इनवर्स के साथ ग्रुप प्रोडक्ट ई आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, आएगा। अब देखो कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो वो एलिमेंट खुद आ जाएगा। एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ग्रुप प्रोडक्ट ई बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सोचो ये x है और ये y है उसके तरह, तो हम लोग कह सकते हैं ना y इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। y इज इक्वल टू एक्स इनवर्स कहने का मतलब b स्टार b इनवर्स इज एक्चुअली a स्टार b का इनवर्स, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। अब तुम इसको अदर वे राउंड भी कर सकते हो। जैसे हम लोग को पता है कि x स्टार y इज इक्वल टू वाई स्टार x इज इक्वल टू ई होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि x स्टार y करने से ई आ रहा है, मतलब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करने से आइडेंटिटी आ रहा है। अब अगर घुमा करके प्रोडक्ट करें फर्दर, बताने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, इस तरह से एसोसिएटिव कीजिएगा तो पुनः आपको ई मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रूफ हो ही रहा है, ठीक है ना। अब देखो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब एक बात, ये जो इतना सा प्रूफ किए, इसमें देखो कितना बार स्टार 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 लिखना पड़ा, तो थोड़ा झमेला का काम है। तो इसीलिए बुक्स में क्या करता है कि ना जब सम को सॉल्व करता है या थ्योरम सब भी जो भी प्रूफ करता है ये सब लेकर के, तो ये स्टार लिखता ही नहीं है, वो लोग सीधे ऐसे लिखेगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बीच में जो कुछ नहीं दिया हुआ है आपको समझ लेना है कि वहां ग्रुप ऑपरेशन काम कर रहा है,
ठीक है। यहाँ ये भी नहीं समझना है कि ये डॉट या मल्टीप्लिकेशन जैसा है, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑपरेशन काम कर रहा है। तो ग्रुप थ्योरी में अगर इस तरह का चीज लिखा हुआ है तो आप मान लीजिएगा कि ग्रुप ऑपरेशन ऑलरेडी यहाँ काम कर रहा है, हिडन है, ठीक है। वो बार बार स्टार लिख करके कॉपी पेज गंदा नहीं किया है और अपना मेहनत बचाया है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा कॉपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है ए ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स इज अबेलियन, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है वो अबेलियन है। तो इसमें आप मान लीजिए लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। मान लिए, लेकिन अब देखो अब स्टार हटा के काम करेंगे, ठीक है। तो स्टार अगर नहीं लिखना चाहते तो हम लिख सकते हैं कि जी इज ए ग्रुप विथ डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। तो अब कह रहा है कि हर एक एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो गिवन है कि A इज इक्वल टू ए इनवर्स है, वो अपना खुद का इनवर्स है, एंड B इज इक्वल टू बी इनवर्स, वो भी अपना खुद का इनवर्स है। नाउ अगर हम लोग B A का प्रोडक्ट ले, देखो अब स्टार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, समझ लेना स्टार है। तो B A वास्तव में क्या है, B इनवर्स A इनवर्स, क्योंकि B इनवर्स है, A इनवर्स है। अभी इसके पहले हम लोग रिवर्सल लॉ देखें कि ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स। तो मतलब बी ए इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स फ्रॉम रिवर्सल लॉ। हो गया, ठीक है। अब देखिए सिंस ए बिलोंग्स टू जी, B बिलोंग्स टू G, तो ग्रुप के परिभाषा के अनुसार इनका ऑपरेशन ए बी भी G में होना चाहिए, क्लोजर, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ G इज इट्स ओन इनवर्स, अपना खुद का ही इनवर्स है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी भी अपना खुद का ही इनवर्स है। तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी इनवर्स मैच किया, ए बी बराबर बी ए आया, और यही तो कंडीशन है अबेलियन होने का। जी इज अबेलियन, ठीक है, प्रूव हो गया। अब देखो यहाँ हम लोग जी स्टार लिख दिए थे, तो कायदे से यहाँ स्टार स्टार लिखना चाहिए था, ठीक है, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको अगर ऐसा मान लो एग्जाम के समय संदेह हो रहा हो कि जी स्टार लिख दिए, यहाँ स्टार मेंशन नहीं किए, तो वहाँ भी स्टार मेंशन मत करो ना, यहाँ लिखो लेट जी बी ए ग्रुप अंडर डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बस करके छोड़ दो, ठीक है। बाकी तो ये हुआ प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या देख सकते हैं आज। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब तक हम लोग ग्रुप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई सेट तुमको एक ऑपरेशन के साथ दे दे और ये प्रूव करने बोले कि दिखाओ कि ये जो सेट है वो इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहा है। वैसा ही एक क्वेश्चन ये है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये देखिए ये है आपका ग्रुप ऑपरेशन, ठीक है, जो क्या कह रहा है कि अगर ए और बी को आप ऑपरेट कीजिएगा तो उसका रिजल्ट आएगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी से। ये जो ए बी है ये वाला, देखो ये प्लस लिटरल प्लस है, अरिथमेटिक वाला प्लस है, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही, ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप ऑपरेशन वाला स्टार नहीं है। तो चलिए देखते हैं, प्रूव करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप दिखाने के लिए हम लोग को 4 स्टेज पार करना पड़ेगा। पहला दिखाना पड़ेगा क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, ये 4 दिखाना पड़ेगा। और अगर ये बोलता कि बाबू बताओ अबेलियन भी है, तो अबेलियन दिखाते, फिलहाल तो नहीं बोला है,
तो गिवन सेट जो है हमारा जी, वो है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ये -1 हटाने का क्या चक्कर है समझ में आएगा, ठीक है। उसमें -1 नहीं ले रहे हैं। तो ठीक है, तो अब देखिए, पहला हम लोग चेक करते हैं क्लोजर। तो चूंकि ए और बी दोनों रियल नंबर है एक्सेप्ट -1, तो ए प्लस बी प्लस ए बी ये भी रियल नंबर आना चाहिए। बट ये संदेह जागृत हो रहा है कि क्या ये -1 हो सकता है। अगर मान लो किसी कारण से ये वाला -1 हो गया तो फिर ये फंसेगा, ठीक है। वी चेक इफ a प्लस बी प्लस ए इंटू बी कैन बी इक्वल टू -1, ठीक है। पहले ये चेक कर लेंगे, मान लेते हैं लेट a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू -1। तो कहने का मतलब a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ऐसा करो, a प्लस 1 को एक साथ कर दो, b प्लस ए बी को एक साथ कर दो। अब तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, जानते ही हो कॉमन लेना है। तो ये वाला हो गया ऐसे, तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, a प्लस 1 प्लस बी कहिए, b प्लस 1 कहिए, जो मन में आए कहिए, इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ a नॉट ओ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1। अरे सॉरी यार, -1, ठीक है। तो a अगर -1 आए तभी -1 प्लस 1 0 होगा। यहां भी -1 रखने से ही होगा, दोनों में से एक कंडीशन होना चाहिए। लेकिन बट आपका a और b दोनों में से कोई भी -1 नहीं हो सकता है। पहले ही बोला है कि -1 नहीं चलेगा। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस ए बी भी -1 नहीं हो सकता। मतलब ये जो बिलोंग कर रहा है a प्लस बी प्लस ए बी, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर एक्सेप्ट -1, यानी जी सेट में ही हो रहा है। देयरफॉर क्लोजर होल्ड्स। चलिए, क्लोजर होल्ड कर गया, ठीक है। पहला स्टेप पार हो गया, ठीक। कम से कम ग्रुपॉइड है। अब देखते हैं हम लोग सेमी ग्रुप है कि नहीं। एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो A स्टार B स्टार C लेते हैं पहले ऐसे करके। तो A स्टार B परिभाषा के अनुसार आपका है A प्लस बी प्लस ए सी, सॉरी ए बी स्टार C है। अब परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, ये स्टार C जब करोगे तो ये वाला खुद प्लस C प्लस इनका प्रोडक्ट, यानी ये आ रहा है A प्लस बी प्लस C प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है। ये हो गया। अब A स्टार B स्टार C करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका B प्लस सी प्लस बी सी। परिभाषा के अनुसार आपको A में उसको जोड़ना है और फिर A को B प्लस सी प्लस बी सी से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर आपको A प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी मिल रहा है, यानी ये दोनों बराबर है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C आ रहा है, यानी एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रहा है। 2 स्टेप पार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आइडेंटिटी को हम लोग E से दिखाते हैं। अगर E कुछ आ गया तो होगा, एग्जिस्ट करेगा। लेट E बी द आइडेंटिटी। तो A स्टार E इज इक्वल टू A खुद आना चाहिए। आइडेंटिटी का डेफिनेशन तो यही है। तो अब A स्टार E अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये है A प्लस E प्लस AE इज इक्वल टू A और A कट जाएगा, तो यहां बच गया E प्लस AE इज इक्वल टू 0, अर्थात E को कॉमन लीजिएगा, 1 प्लस A इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब चूंकि अब देखो तो E इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0/1 प्लस A। अब तुम कहोगे कि 0/1 प्लस A सीधे सीधे 0 लिख दें, बात सही है। हाँ, तो सिंस आपके कंडीशन में एक चीज दिया हुआ है कि A-1 नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 - A जो है वो भी 0 नहीं हो सकता। चूंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, इसलिए 0/0 इनडिटर्मिनेट केस नहीं होगा, यानी आइडेंटिटी सच में एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर E इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। 0 किस में है, ये जो सेट आपका दिया हुआ है उस सेट में है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आइडेंटिटी लेके आ जाए और वो उस सेट में है ही नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। 0 इज अ रियल नंबर एंड दैट बिलोंग्स टू द सेट G, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। चलो 3 स्टेज पार हो गया, ठीक है ना, मतलब मोनोआइड तक हो गया। अब बस एक और दिखाने से ग्रुप हो जाएगा, वो है इनवर्स। तो चलिए देखते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वो भी हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। लेट बी द इनवर्स ऑफ A। तो A स्टार B करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, अर्थात A प्लस B प्लस AB इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आया है, तो यहाँ हो गया B कॉमन निकालिए, 1 प्लस A इज इक्वल टू -A, अर्थात B इज इक्वल टू -A/1 प्लस A। सिंस A नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर 1 प्लस A नॉट इक्वल टू 0, तो चलेगा। इसका मतलब B इज इक्वल टू -A/1 प्लस A। तो हर एक A के लिए उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इन चारों के पार कर जाने से हम कह सकते हैं कि हेंस G स्टार इज अ ग्रुप। मोरओवर अगर आपको कहना, अगर बोलता कि एबेलियन है दिखाओ, तो एबेलियन भी दिखा सकते थे, ये तो कम्यूटेटिव होगा ही, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग यही तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, देखेंगे और क्या कर सकते हैं, ठीक है।